हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से असिस्टेंट एंड एओ का एग्जाम फरवरी 2024 में होने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो में आप सभी को इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाऊंगा। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में क्लियर करते चलूंगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इन सारे लेक्चर से ही देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मैं आपको आज रात में या फिर कल मॉर्निंग तक अपने टेलीग्राम ग्रुप आईबीपीएस एग्जाम पीडीएफ पर दे दूंगा और उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसीज वर्क स्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर्स इज ए। यानी कि एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर जिसके पास पूरा डेटा होगा प्रोग्राम का अलग अलग पीसीज के या फिर अलग अलग वर्क स्टेशन एंड कंप्यूटर के। तो दोस्तों, ऐसे एक सेंट्रल कंप्यूटर को हम कह सकते हैं सर्वर। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। यानी कि भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन है आप सबके सामने, परम, क्रेवन, परम ईशान या फिर ई परम। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है इसका नाम है परम। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में डेवलप्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है क्रे1। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका डेवलपमेंट किया गया होगा जनरल पर्पस के लिए, यानी कि जनरल यूज के लिए। तो इसका नाम है दोस्तों ENIAC। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जनरल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तब भी आपका राइट आंसर ENIAC होना चाहिए। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर मेड विथ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एंड जेम इन सारे एग्जाम में पूछा गया है। और आपके असिस्टेंट एंड एओ इन दोनों में से कोई एक न एक एग्जाम में कंप्यूटर के जनरेशन से सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, जहां पर जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थी इसे बनाया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करके। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपसे और दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थी इसे डेवलप किया गया है वैक्यूम ट्यूब का मदद से, और जो आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसे डेवलप किया गया है ट्रांजिस्टर की मदद से। तो केवल आपको ये तीनों जनरेशन याद रखने हैं। फर्स्ट आपका वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड है ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर आपके आईसी से बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी फंक्शन। किसी भी प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन सभी का एरर कहां पर शो करता है। ये क्वेश्चन भी हाल ही में आईडीबीआई के एग्जाम में एंड आरआरबी में रिपीट भी हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो आपके इंस्ट्रक्शन के एरर होते हैं ये आपके डिस्प्ले होंगे इंटरप्रेटर में। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखिए असेंबलर दिया गया है ना। तो असेंबलर क्या है? असेंबलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि बेसिक इनपुट को लेता है एंड असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर दोस्तों आपका हाई लेवल जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे कन्वर्ट करने का काम करता है मशीन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर असेंबलर एंड कंपाइलर इसमें दो ही बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि जो कंपाइलर है वो आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और इसे शॉर्टकट की मदद से बंद करना चाहते हो, तब आपको प्रेस करना होगा Ctrl+W। यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए Ctrl+D है। तो Ctrl+D का जो हम लोग यूज करते हैं वो किया जाता है इन्वोक करने के लिए, क्या? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। यानी कि अगर यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+D, और Ctrl+B का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। फिर इसके बाद है 7th क्वेश्चन, यू कैन डिटेक्ट अ स्पेलिंग एंड ग्रामर्स एरर वाई। अगर आपको MS वर्ड में किसी भी प्रकार का स्पेलिंग एरर या फिर ग्रामर को डिटेक्ट करना है, तब आप क्या प्रेस करोगे? इन दोनों के लिए ही प्रेस किया जाता है F7 का। यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो क्या है कि अगर MS वर्ड में स्पेलिंग एरर हो
तब आपका जो वर्ड है उसके अंदर किस लाइन से अंडरलाइन किया रहता है, किस कलर से, और अगर ग्रामर मिस्टेक हो तब क्या। तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आरआरबी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा से रिपीट होता है और आपके यूनाइटेड इंडिया में भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर किसी भी वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन अपीयर हो रहा हो तब आप मानो कि यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक है, जी से आप लोग को याद रखना है ग्रामर। और अगर यहाँ पर रेड लाइन अपीयर हो रहा हो तब इसका मतलब है कि उस जो वर्ड आपने टाइप किया है उसमें स्पेलिंग एरर है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इन दोनों को बिल्कुल याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। दोस्तों आपका सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स, ये तीन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पीकर। लेकिन जो वॉकी टॉकी है ना, ये आपका हाफ डुप्लेक्स के अंदर आता है। अब समझेंगे कि आपका सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स है क्या। तो देखिए सिंप्लेक्स एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है जहां पर आपकी जो डेटा है वो सिंगल वे में ट्रांसमिट होती है। जैसे आप टेलीविजन देखते हो तो टेलीविजन पर जो भी डेटा आपके पास आता है ना, वो डायरेक्ट स्टूडियो से आता है, आप इधर से कोई भी उसमें डेटा अपनी तरफ से सेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे जितने भी आपके डिवाइसेस हो गए ये सारे के सारे सिंप्लेक्स से वर्क करते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या हो गया, जिसमें डेटा तो दोनों साइड से ट्रांसफर होगा लेकिन एक बार में एक ही साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो वॉकी टॉकी होते हैं उस पर सबसे पहले आप इधर से कुछ वॉइस भेजोगे, उसके बाद वेट करोगे उधर से रिप्लाई आने का। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ कम्युनिकेशन कर सकती हो। लेकिन आपका फुल डुप्लेक्स क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स वैसे कम्युनिकेशन चैनल होते हैं जहां पर आपका डेटा दोनों साइड में ट्रांसमिट होता है, यानी कि आप यहाँ पर रिसीव भी कर सकते हो एंड ट्रांसमिट भी कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका मोबाइल है। जैसे मोबाइल पर आप डेटा सेंड भी कर रहे हो, एग्जैक्ट टाइम पर आप डाटा वहां से कलेक्ट भी कर रहे हो। तो ये जो दोनों आपके चैनल ओपन होते हैं ना, ये आपके फुल डुप्लेक्स के अंदर में आते हैं। अब आपसे अगर डिवाइस का नाम देकर के एग्जाम्पल पूछा जाए कि किसका है, तब आप आसानी से इसे समझ सकते हो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिलीटेड मेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स कैन बी फाउंड इन। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी मेल आपका डिलीट हो जाता है इनबॉक्स से तो वो आपको कहां पर मिलेगा, वो आपको मिलेगा ट्रेस में। यानी कि 9th क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द पैराग्राफ। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को एमएस वर्ड वगैरह में जस्टिफाई करना चाहते हो तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे। यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा Ctrl+J। Ctrl+R दोस्तों हम लोग यूज करते हैं किसी भी लाइन को अंडरलाइन करने के लिए या फिर किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कैप्स लॉक एंड नम लॉक कीज आर कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ कीज। देखिए आपके कीवर्ड में अलग अलग तरह के कीज होते हैं, जैसे कैप्स लॉक और नम लॉक हो गया। इसके अलावा Ctrl+Shift होता है। तो ये जो आपका कैप्स लॉक और नम लॉक है ये सारे के सारे किस प्रकार के की हैं, ये आपके टॉगल कीज के अंदर आते हैं। जबकि कंट्रोल और शिफ्ट ये आपके किस प्रकार के कीज आ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा मॉडिफायर कीज के अंतर्गत। अब आपसे दोनों में से डिफरेंस अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा मॉडिफायर कीज है, तब आपको कंट्रोल या फिर शिफ्ट सेलेक्ट करना है। और अगर टॉगल कीज की बात करें तो समझ जाना कि कैप्स लॉक और नम लॉक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, इफ यू एक्सचेंज या फिर चेंज विंडोज 98 टू विंडोज XP यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। अगर आप विंडोज 98 से विंडोज XP कन्वर्ट कर देते हो अपने सिस्टम को, तब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था आरआरबी के एग्जाम में। तो गाइस यहाँ पर ये कहलाएगा अपग्रेडेशन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 98 आपका पुराना विंडोज था, यहाँ पर आपने नया विंडोज चढ़ाया जो कि विंडोज XP है, तो ये क्या कहलाएगा, अपग्रेड कहलाएगा। वही अगर आपके पास कोई 98 का ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसी में कोई अपडेट आया सॉफ्टवेयर का और यहाँ पर आप अगर इसे अपडेट कर लेते हो, कुछ नए फंक्शंस आपको मिलते हैं, तो ये आपका कहलाएगा अपडेट। मेनली यही आपका अपडेट और अपग्रेड में डिफरेंस होता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस द चेक्स। बैंक्स में चेक्स को प्रोसेस करने के लिए जनरली क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर यूज किया जाता है दोस्तों आपका MICR का। MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स ग्राफिक्स एंड फॉर मेनू सिलेक्शन। एक ऐसा डिवाइस जिसका हम यूज ड्राइंग्स के लिए करते हैं, ग्राफिक्स के लिए करते हैं या फिर किसी मेनू को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, तो इस डिवाइस का नाम है दोस्तों लाइट पेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक उपकरण जिसका उपयोग चित्र बनाने,
सॉरी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, फिर से वही क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो इसे स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज द एक्रोनिम वायोस स्टैंड फॉर। दोस्तों यहाँ पर वायोस का फुल फॉर्म बताना है, और ये वाला जो फुल फॉर्म है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसबीआई क्लर्क के 2014 में या फिर आरबीआई ग्रेड बी के 2013 एग्जाम में पूछा गया है। 2022 और 23 के जितने भी आपके आरआरबी के एग्जाम हुए हैं, आईडीबीआई के एग्जाम हुए हैं, या फिर कोई और भी ऐसा बैंकिंग एग्जाम जहां पर कंप्यूटर आया है, आप देख लो 5 में से आपके 2 एग्जाम में तो कंफर्म ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। अगर आपके पास स्टोरेज स्पेस का काफी कम हो और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर स्टोर करना चाहते हो, तो स्टोर करने के लिए आपको फाइल कंप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, सपोज मान लो आपका फाइल 20 MB का है, और अगर आप इसे कंप्रेस कर देते हो, जिप फोल्डर में कर देते हो, तो ये आपका हो जाएगा 5 से 7 MB का। इसी को फाइल कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी कैड स्टैंड्स फॉर। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हमेशा से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैड क्या है, कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता है आर्किटेक्ट में, जहां पर अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह के डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं कैंडिडेट, उन्हें कैड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। एक आपने स्प्रेडशीट पैकेज का नाम सुना होगा, जो कि आपका है MS एक्सेल, लेकिन ये आपका क्या है, विंडोज बेस्ड है ना, यहाँ पर आपके विंडोज पर वर्क करते हैं। लेकिन अगर आपको MS DOS बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज का नाम पूछा जाए, तो इसका नाम है दोस्तों आपका लोटस 123। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर, डैश आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस। ये इस बार 2023 में आईडीबीआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, एक ऐसा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जिसका यूज किया जाता है, जो भी हम एप्लीकेशन वगैरह यूज कर रहे हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए, आपने कंप्यूटर में मान लो MS वर्ड इंस्टॉल किया, तो आपके जो होम स्क्रीन है ना, वहां पर एक इस प्रकार का आइकन बन जाएगा, ठीक है ना। इसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आइकन्स। ये आपके मोबाइल में भी रहता है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो उसका एक आइकन इस प्रकार से बन के आपके फोन में आ जाता है, जिससे कि आपको पता चल सके और उस पर क्लिक करके आप उसे यूज कर पाते हो। तो ये था दोस्तों आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के असिस्टेंट एंड AO के लिए इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। इसका PDF डाउनलोड कर लेना आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।